मैं उमेश प्रताप आज जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर इचाक प्रखंड के पुरनपनिया गांव के पहाड़ के तलहटियों के बीच में खड़ा हूं। यह गांव पुरनपनिया गांव अपने अपने मुफलिसी के लिए, अपनी समस्याओं के लिए मशहूर हो चुका है। इस गांव की इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में एक है कि यहाँ के गांव के लोगों के लिए आवागमन की कोई व्यवस्था नहीं है। पहाड़ के बीच लोग जान जोखिम में डालकर लोग आते जाते हैं। अगर इस गांव का कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो आपको आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अगर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो उनकी हालात क्या है। और आज़ादी के इतने लंबे दिनों के बाद भी यहाँ कोई सरकारी मुलाजिम इनकी पीड़ा सुनने नहीं आया, इस गांव को एक सड़क देने नहीं आया, एक गांव की समस्याओं को दूर करने नहीं आया। और आज के इस गांव के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मीडिया के लोग तो आते हैं, पत्रकार तो आता है, प्रत्येक बार कोई ना कोई व्यक्ति आकर के खबरें बनाकर चले जाता है। क्या सिर्फ खबरों के लिए हम बने? क्या इन समस्याओं पर सिर्फ खबरें बनते रहेगी, या सरकारी अधिकारी या सरकार का मुलाजिम या सरकार हम लोगों की समस्याओं को भी दूर करेगा? वास्तव में इनकी जो सवाल है वो सवाल पीड़ा देती है कि एक इतनी बड़े आज़ाद मुल्क में हमें हैं, आज़ादी के इतने दिन हो गए और सरकार जो भी सरकारें आई अपनी विकास की लंबी लंबी गाथाएं करती है, सब इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन एक गांव को सड़क नहीं मिल पाया, एक गांव को स्वास्थ्य केंद्र नहीं मिल पाया, एक गांव को पीने की व्यवस्था नहीं हो पाई। अगर ऐसा हुआ है और आप जो देख रहे हैं तो वास्तव में कहा जा सकता है कि यहाँ की सरकारों ने इस तरह के गाँव के साथ, यहाँ के लोगों के साथ घोर नाइंसाफी किया है। आज हमारे साथ दो लोग खड़े हैं, एक पुरनपनिया के महादेव मांझी और दूसरे फुफुंदी के रमेश हेम्ब्रोम हैं। रमेश हेम्ब्रोम जिनकी तारीफ होनी चाहिए, जिन्होंने अपने नेतृत्व में श्रमदान करवाकर कम से कम पुरनपनिया से लेकर सिमरा तरी के लोगों तक एक सामान्य तरीके से आवागमन की व्यवस्था करवाई, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। फिर भी इन्होंने जो पहल किया है इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आप रमेश जी बताएं, आप अभी तो हम पहाड़ के बीच में खड़े हैं और दोनों तरफ से जो सड़क की हालात है और जो जिस तरीके से लोग जान जोखिम में डाल करके चलते हैं, और आप लोग श्रमदान करवा करके बार बार श्रमदान करवाते हैं, सरकार का कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आता, आपको क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमने लगातार सर इस गांव सिमरातरी और पुरनपनिया की हालात को देखते हुए हमने लगातार जिला प्रशासन और राज्य सरकार से भी हमने आग्रह किया है और आवेदन हमने दिया, लेकिन अभी तक सिर्फ आवेदन देकर के ही हमने रखा है। अभी तक इस जो गांव की जो हालात है, मुख्य रूप से यहाँ की जो सड़क है, यह बिल्कुल ही आवागमन लायक नहीं है और नहीं रहने के कारण आज हमें लगातार इस गांव को 5-6 वर्षों से लगातार हम लोग हर साल हम लोग श्रमदान करके हम लोग हल्का फुल्का आने जाने लायक हम लोग सड़क बनाने का हम लोग काम करते आया। आज तब हल्का फुल्का जो है सो किसी तरह से मोटरसाइकिल आने जाने लायक हो पाया है, वो भी बहुत ही काफ़ी दिक्कत ही है इसमें भी। हमारे साथ है महादेव मांझी हैं, तो पुरनपनिया गांव के हैं। अभी अभी हम लोग जब इस गांव के हालात को जानने के लिए जब पहुँचे तो रास्ते में मिल गए थे। मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने कहा कि जब भी मैं देखता हूं तो कोई पत्रकार ही आता है और खबर बनाकर चला जाता है। क्या सिर्फ खबरों के लिए हम लोग बने हैं कि ये रोड बनेगा भी, कि पहाड़ के इस तरीके से पहाड़ के तलहटियों में पहाड़ के इतने 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जो हम लोग इस ऊंचाई पर हम लोग सफ़र तय करते हैं, जान जोखिम में डाल करके चलते हैं, क्या इस तरह के हालात बने रहेंगे या दूर भी होगा? तो महादेव जी बताइए कि आपको क्या कहना है इस तरह के हालात पर? हालात तो हम लोग का जो चल रहा है तो चल रहा है सर, लेकिन जिस तरह हम लोग बाहर पहले से परम्परागत तो गुजार गया, लेकिन हम लोग भी उसी तरह गुजार रहे हैं। जिस तरह पहाड़ है जो उसी तरह पहाड़ तो हम लोग श्रमदान करके बनाते हैं, अपना सुविधा बनाते हैं। पानी निकालने के बाद फिर पानी आता है, पानी धो के चला जाता है रोड। फिर हम लोग उसी तरह फिर श्रमदान करके अपना बनाते हैं। फिर गाड़ी तो घुसबेन करता है, यहाँ कोई सांसद विधायक नहीं आते हैं? कोई नहीं आता है।
कोई नहीं नहीं, आए? कभी नहीं आता है। वोट मांगने समय कोई उसका मुंशी तुंशी आता है, कोई नेता होता आता है, और बाद में अपने तो कभी नहीं आता है, ना वोट मांगने समय आता है, ना इधर बीच में आता है। सरकारी अधिकारी को कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। आज तक हम लोग का तो कोई समस्या दूर करने का कोई नहीं है। तब आज तक हम लोग का बहुत गंभीर है हम लोग का समस्या। और जिस तरह जो डिलीवरी बिकती होता है, डिलीवरी मला होती है, उन लोग हम लोग कंधा में टांग के डोली बना के हम लोग चढ़ाते हैं। याद अपना भाव रहे चाहे याद आपका भौजय रहे, लेकिन भावों को भी टांग के हम लोग चढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं, हाँ। सुन रहे हैं हालात क्या है। गांव के लोग अगर बीमार पड़ जाते हैं तो कांधे पर उठा करके लोग डोली बना करके और अस्पताल तक ले जाते हैं। कई बार ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि अस्पताल जाने के पहले भी कई महिलाओं ने दम तोड़ दिया है। कोई महिला बीच पहाड़ में भी मर जाता है। कितनी पीड़ादायी बात है। और कोई महिला बीच पहाड़ में भी मर जाता और है। सरकारी तंत्र, सरकार के मुलाजिम या दावा करते हैं कि हमने विकास की योजनाओं को एकदम सुदूरवर्ती गांवों तक, पिछड़े इलाकों तक हम लेकर पहुंचे हैं। आम आदमी को भी जो है सो अब सुविधाएं मिल रही है, लेकिन इसकी हकीकत आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से पुरनपनिया और सिमरातरी गांव के लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं उमेश प्रताप, पुरनपनिया गांव से।